चैप्टर नंबर 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और उसमें अब वेक्टर्स के सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद में अब हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट कर चुके थे और एक वीडियो हमने उस पर पढ़ा भी था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा था जब हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा, और वहाँ पे ये 3 इक्वेशंस हमने डेराइव करके लेके आए थे। अभी भी हम इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम इसको प्लेन में लेके यूज़ करेंगे। क्या डिफरेंस आता है जब ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है और एक ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो वो डिफरेंस हमें पता है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिफरेंस देखा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो क्या होता है और किसी प्लेन में मूव करता है तो उसके कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो अभी ये जो 3 इक्वेशन है, इनको अगर आप अब जब मोशन इन प्लेन में बात करें तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे ये वाली इक्वेशन है, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, फिर मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एट दिस पॉइंट ये वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई, ऐसे लेते हैं प्लेन के अंदर। तो आपको बता रखा है कि इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, नहीं पता है तो पीछे जाइए और वीडियो देखिए, इस तरह कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो v है उसको हम क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। u है वो यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप प्लस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आप देखोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने देखा था पिछले वीडियो में उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जेड एक्सिस भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और टी एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये यू टी आ गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इन 2 इक्वेशन को बना सकते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया। मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या था कि ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था या वाई में, लेकिन प्लेन में जब मूव करता है तो उसके पास एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई भी होता है। तो यहाँ हम एक्स यूज़ ना करके हम यूज़ करते हैं आर, पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा, और इक्वेशन फिर अपन लिखते हैं ऐसे, हाफ AT²। अब आर जो है उसको हमने क्या लिखा था पिछले वीडियो में आप देख के आए हैं, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, इसको ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस इंटू टी है, टी आ गया, इज इक्वल टू प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और आपका T²। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन लास्ट है, वी एक्स आई वी वाई जे होल स्क्वायर यू एक्स आई यू वाई जे होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और x मतलब x नहीं आएगा, वापस r आएगा, r मतलब एक्स आई प्लस वाई जे। इस तरह से ये 2 डायमेंशंस में अपने सारे इक्वेशन डिवाइड हो चुकी है, और आज अब हम केवल इनको यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो अपने नीट जी मेंस में आए हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ और अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 में क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। 12 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन देखो, आपको u यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, a एक्सेलरेशन गिवन है, t गिवन है, और आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी, यानी t सेकेंड बाद में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है। यानी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे हमें पता करना है। वैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना वही मैंने आपको सिखा रखा, अभी देखते हैं कैसे। तो एक तरह से देखो, u के इक्वेशन अभी मैं लिखी थी वो क्या होगी, ये होगी ना यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। तो वहाँ से आप देखोगे तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2i, और यू वाई की वैल्यू क्या हो गई 3j। यानी आप क्या करो, आप इसको सेपरेट कर लो,
एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी अलग वेलोसिटी निकालो, वो आ जाएगी वी एक्स बन के। वाई एक्सिस के अलोंग दोबारा निकालो, वो आ जाएगी वी वाई। जब वी एक्स निकाल रहे हो तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन में ध्यान देना है, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी में ध्यान देना है। जब वाई निकालोगे तो वाई के एक्सेलरेशन पे और वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी उस पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी अब इसको लिख लो मैग्नीट्यूड में, हटा दो इसको और केवल यूज़ करना है मैग्नीट्यूड। यानी यू एक्स दे रखा है और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0.3, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0.2। कोई दिक्कत? टाइम दोनों में सेम है, इसमें भी टाइम t सेकेंड और इसमें भी t इजिकल टू 10 सेकेंड यूज़ होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ आप वी एक्स निकाल लीजिए, तो क्या करोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे दैट वी एक्स इजिकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। तो वी एक्स आपका आ जाएगा, यू एक्स कितना है 2 प्लस ए एक्स कितना है 0.3 और t आपका 10। सिमिलरली वी वाई यूज होगा, वी वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कितना आपका फाइंड आउट करना है, यू वाई आपका है 3 और 0.2 और t है 10। तो ये आपका आ गया वी एक्स इजिकल टू 0.2 10 3 5 और वी वाई भी कितना आ गया आपका 5 आ गया, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड आ गए, ठीक है। अब इसकी वी एक्स की और वी वाई वैल्यू पुट कर दो, तो ये वेलोसिटी आपके पास आ गई दैट 5i प्लस दिस इज वेक्टर फॉर्म 5i 5j। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो बता रखा आपको, क्या करते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 2 5 स्क्वायर हो गया, तो 5 तो बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो आंसर आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे सिंपल हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये जी 2019 में आया हुआ है, इसमें देखा टाइम t0 पे कुछ पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और वो पोजीशन रिप्रेजेंट किया ऐसे 2.0 i प्लस 4.0 और उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू करता है, इतना उस पर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, इससे उसके लगातार वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि t इजिकल 2 पे उसकी पोजीशन बताओ, यानी जो हमने r नोट जो गिवन है अब हमें r2 बताना है। डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो आपसे केवल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी हमें डायरेक्शन निकालनी नहीं है। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आर नोट उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जाएगी। यानी मुझे आर नोट चाहिए, सॉरी R2, ये R2 चाहिए, तो वेक्टर R2 कैसे बनेगा? xi प्लस yj, ठीक है। ये कौन सी? जब 2 सेकेंड की पोजीशन होगी, 0 सेकेंड पे ये पोजीशन है और ये चेंज होके ये बन जाएगी। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यूज़ कैसे करेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो पहले उसको लिख लेते हैं। मैं समझाने हिसाब से मैं थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपको भी ट्रिक्स लगा के फटाफट स्पीड से करना है, ठीक है। यू दे रखा आपको 5.0 i प्लस 4.0 j दिख गया, और t कितना है? और 2 सेकेंड, t कितना है? 2 सेकेंड पूछा उसने, तो ये तो पोजीशन निकल जाएगी अपने थ्रो, ठीक है। इसको हटाओ, ये फिर R2 है ये, ठीक है जी, प्लस और यहाँ 2 पुट कर दो, प्लस हाफ a कितना है आपका? 4.0 i प्लस 4.0 j। साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए आप भी अगर आपने नहीं सॉल्व किया है। और t कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है जी। अब R2 की वैल्यू क्या हुई? ये हो गया x2i प्लस y2j, यानी ये क्या है? पोजीशन एट 2 सेकेंड ऑफ x, पोजीशन ऑफ y एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपकी टर्म पूरी है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने और इसको लिख दिया आपने आई के प्लस 4.0 जे कैप, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 10 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया, प्लस ये कैंसिल हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया आपका? 8i हो गया, और ये हो गया आपका 8j हो गया, ठीक है। तो ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये 10 प्लस 8, i से i ऐड होगा तो 18i
और I से I ये 16J हो जाएगा। ये आपका आ गया। यानी अब आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको x2 मिल जाएगा 18 मीटर और y2 मिल जाएगा आपका 16 मीटर। ठीक है, अब देखो इसको डायग्राम से समझोगे हम कर क्या रहे हैं। इसको देखो, ये इस तरह से ग्राफ से समझिए। यानी पहले ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था, यानी उसके पास x का कोऑर्डिनेट पर था और y का भी था, यानी ये पॉइंट मान लेते हैं अपन। यानी ये पोजीशन वेक्टर है इनिशियली, दैट इज़ r0। ठीक है, फिर वहाँ से वो मूव कर गया इस एक्सेलेरेशन के साथ में, लेट यहाँ पहुँच गया, ये वाली पोजीशन लेते हैं अपन, ये यहाँ से यहाँ पहुँच कर, दिस इज़ r2। ठीक है, अब पूछा वो टोटल कितनी डिस्टेंस चला वो, तो यहाँ से यहाँ ये टोटल डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से यहाँ ये टोटल डिस्टेंस उसने। तो आपको बता रखा है ट्रायंगल लो, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो ये आपका अपोजिट ऑर्डर हमें निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड r हम ले लेते हैं, वो निकालना है। तो ये क्या हो गया एक तरह से कि r क्या हो गया आपका r2 + r0 हो गया। एक तरह से आप इसको ले सकते हैं इससे। ठीक है, तो r2 ये रहा, r0 ये रहा, 18 + 2 20i कैप प्लस 16 + 4 20j कैप। अब इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया ये, यानी 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, तो 2 × 20 का स्क्वायर 20 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर मीटर, सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये भी जी मेंस का है, स्क्रीन पे देखिए आप। क्वेश्चन फ्रॉम जी मेंस 2020 का है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली t = 0 पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, वेलोसिटी इनिशियल जो है उसमें केवल j कैप आ रहा है, i कैप नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट इनिशियली केवल y एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा था, लेकिन जब उस पर एक्सेलरेशन एक्ट हुआ, उस एक्सेलरेशन में x का कंपोनेंट है j के साथ में, यानी अब वो एक्सेलरेशन के कारण वो x में भी जाएगा और y में भी जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट एक तरह से y जा रहा था, एक्सेलरेशन एक्ट होते ही वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक टाइम t के बाद में उसका x और y की पोजीशन, क्योंकि लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, तो एक टाइम t के बाद में उसकी x की वैल्यू 20 पहुंच गई और y की वैल्यू y0, यानी ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो टाइम बताओ जब x की वैल्यू 20 जाएगी और उस टाइम पे जो y0 है उसकी वैल्यू बताओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन स्टार्ट करें तो x हमें पता है, x पता है तो हम t निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आपकी जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है r = ut + ½ at²। बड़ा सिंपल बता रहा हूँ मैं। तो ये xi + yj = u कितना है 5j, और t टाइम हमें नहीं पता है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन रखा है 10i + 4j, और t² हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करो आप, केवल x के अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस में बात कर लेता हूँ, अलोंग x एक्सिस। तो x = कितना हो गया, u देखिए x के अलोंग नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, तो x के अलोंग ये वेलोसिटी, सॉरी ये टर्म कितने में 0 हो गई, हाफ। अब इनमें से केवल मैं वही वैल्यू लूँगा जो x एक्सिस के अलोंग है, वो कौन है 10 है, तो 10 और लास्ट में t²। टाइम तो दोनों के लिए साथ चलेगा, चाहे x हो चाहे y हो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी गिवन है 20 गिवन है, और ये कैंसिल हो गया 5t², 5 से ये तो हमारा टाइम आ गया, यानी ये टाइम t आ गया है 2 सेकेंड में। यानी जब x 20 पहुंचा तब टाइम 2 सेकेंड था, तो अब उस टाइम पे y कितना ईजी हो गया। तो अब यहाँ से y ले लीजिए, देखिए यहाँ से आप देखोगे तो y = अब इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे थी वो 5 है, t कितना है 2 प्लस हाफ 10i, तो किसके लिए है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस कौन है 4, और t², t कितना है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल, y = 10 + 8 18 मीटर। तो आपका आंसर आ गया 2 और 18, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, मेंस 2019 का ही अलग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है,
बहुत सारे पेपर हुए थे। अब क्या करेगा, आपको v दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल है, वो इस x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, v की वैल्यू चेंज आ रही है। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ये पार्टिकल जो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के साथ मूव कर रहा है वो कैसी ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, यानी उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, एक सर्कल होगा, एक ट्रायंगल, जैसा भी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, आपको पढ़ा रखा है, ग्राफ्स मैंने पढ़ाया था, उस टाइम बताया था मैंने आपको कि पैराबोला इक्वेशन कैसी होती है, आपकी ये हाइपरबोला इक्वेशन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे होती है, एक सर्कल इक्वेशन कैसी होती है, और मैथ में भी आपने पढ़ाया सर्कल का। तो ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, हमें y और x की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी दे रखी है आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ कि कांस्टेंट है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी के भी मैं क्या करूँगा, vxi प्लस vyj, ठीक है, इज इक्वल टू k वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो अब यहाँ से देखो इसको i से कंपेयर करते हैं, तो ये तो हो गया आपका dx अपॉन dt, एक्स एक्सिस अलॉन्ग वेलोसिटी dx अपॉन dt, आई कैप तो छोड़ दो इसको, अब सीधा जाओ ky, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, सॉरी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और इसकी वैल्यू क्या है, y वैल्यू है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रखा उन्होंने, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई टर्म दे रखा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स टर्म यूज़ कर रखा है उन्होंने, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ वी वाई है, उसको लिख सकता हूँ मैं डी वाई अपॉन डी टी, और इधर कौन है, एक्स है और के इससे ही मल्टीप्लाई हुआ, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो हमें वाई और एक्स की टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दो। देखो डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी, इधर से के वाई अपॉन के एक्स, तो एक तो के का जोड़ खत्म हो गया, एक डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये x जो है वो जाएगा इधर, तो x dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में dy कहाँ जाएगा, इधर, तो y dy के साथ। अब क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका कितना हुआ, x²/2। इंटीग्रेशन के लिए हमारा पूरा एक वीडियो पड़ा है, शायद 1 या 2 वीडियो हमने बनाए इंटीग्रेशन के, वहाँ जाके समझिए, बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स की। x² + c प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू y² प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका कॉन्स्टेंट अलग आएगा, और इसका y के रेस्पेक्ट में इसका कॉन्स्टेंट अलग आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने c1 + c2 ले लिया। अब इसको आपको एक्सप्रेशन देना है, तो x², अब आप फॉर्मूले में देखिए, सॉरी ऑप्शंस देखिए क्या मैच कर रहे हैं आपके, और ये चलो मैं इसको दे लेता हूँ, 2 एलसीएम ले लिया और c1 c2 माइनस c1 चला गया, ठीक है, और x² माइनस y² इज इक्वल टू 2 c2 माइनस c1। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा, यानी x² y², इसको वापस दे लिया है मैं ताकि अपना आंसर मैच हो जाए, और प्लस में कौन बच गया, c कांस्टेंट। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, और उसको भी हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसके भी नीट और IIT जी मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।